नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है क्योंकि 4 जून को जब से लोकसभा के नतीजे आए सबकी नजरें यूपी पर ही हैं और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए पूरा प्रयास किया गया, लेकिन न दिल्ली की चली और न लखनऊ में बैठे उनके विरोधियों की। इसीलिए योगी आदित्यनाथ आगे भी उत्तर प्रदेश के सीएम रहने वाले हैं। लेकिन ये लड़ाई शुरू कहां से हुई, सब यही जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में बीजेपी आई। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और इसी चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का बंटवारा कर दिया गया। 75 जिलों में 25 जिले योगी आदित्यनाथ को दिए गए, 25 जिले केशव प्रसाद मौर्य के हिस्से में आए और 25 जिले ब्रजेश पाठक के हिस्से में आए। वहीं 18 मंडलों का भी बंटवारा हुआ और 18 मंडल में 6 मंडल सीएम योगी आदित्यनाथ, 6 मंडल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 6 मंडल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हिस्से में आए और सबको जिम्मेदारी दी गई कि आप इन जिलों में जाकर काम कीजिए, इन मंडल में जाकर समीक्षा बैठक कीजिए, यहाँ के नेताओं से, विधायकों से, कार्यकर्ताओं से मिलिए और 2024 की तैयारी कीजिए। लेकिन 2024 के जब परिणाम आए तो चौंकाने वाले थे। बीजेपी जो कि 70 सीटें कम से कम जीतने का दावा कर रही थी, हालांकि नारा 80 का 80 था, वो 40 सीट भी नहीं जीत पाई। ऐसे में सवाल उठने लगा कि कहां गलती हुई। तो फिर समीक्षा बैठक शुरू हुई और समीक्षा बैठक में ही पूरा बवाल निकलकर सामने आया और कहा जाने लगा कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक विरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जिससे कि यह साफ हो गया कि लड़ाई चल रही है। दरअसल हमने आपको बताया कि 2022 में ही तीनों नेताओं के बीच राज्य का बंटवारा कर दिया गया था और मंडलों का भी बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन 24 के चुनाव के नतीजे ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने 2024 की हार की समीक्षा बैठक शुरू की तो विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला दिल्ली तक पहुंच गया। केशव प्रसाद मौर्य अपनी एक अलग चाल चल रहे हैं, ब्रजेश पाठक अपनी एक अलग चाल चल रहे हैं, लेकिन अब मामला शांत होने पर आया है। लेकिन ऐसे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बंटवारा किया गया और जिम्मेदारी सभी नेताओं को दी गई। उत्तर प्रदेश का 3 नेताओं में बंटवारा। 2022 में योगी के दम पर बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई। चुनाव के बाद यूपी के जिलों का बंटवारा किया गया था। कुल 75 जिलों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। 25 जिले योगी को, 25 केशव को, 25 जिले पाठक को मिले। 18 मंडल को बांटकर 6-6 मंडल तीनों नेताओं को दिए गए थे। तो ये पूरी जानकारी रही जो 2022 विधानसभा चुनाव की जीत के बाद हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है अब ये कि योगी की बुलाई बैठक में क्यों नहीं गए केशव और ब्रजेश? जिलों की समीक्षा में नहीं बुलाए गए केशव और ब्रजेश। दोनों डिप्टी सीएम ने योगी का विरोध क्यों शुरू किया? तो इन तमाम सवालों का जवाब अब ढूंढा जा रहा है और दिल्ली में बड़ी बैठक भी हुई। अब ये विरोध और लड़ाई का अंत कब और कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन आरएसएस की भी एंट्री हुई। आरएसएस निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में अभी दिख रहा है। वहीं दिल्ली आला कमान, जिसमें मोदी शाह सबसे अहम है, वो भी अब समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है और अगर योगी को हटाया गया तो घाटा और ज्यादा होगा क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है। बहरहाल लड़ाई कब शांत होगी, कैसे होगी, ये सब देखना दिलचस्प रहेगा, इसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन जब 2022 में 18 मंडल को बांटा गया 6-6 के हिस्से में और 75 जिलों को 25-25 में बांटा गया तो फिर योगी आदित्यनाथ ही अकेले जिम्मेदार 2024 की हार के कैसे हैं? बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहाँ पर खबरें मिलती रहेंगी। अभी इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।